ड्रामा सीरियल मलकियत की आने वाली किस्त काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, जहां पर आप लोग देखने वाले हैं कि अब यहां पर ज़ावियार बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगा है, क्योंकि उसे तो वाकया ही सोहा से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी है और हर वक्त उसी को देखना चाहता है। जहां पर वो सोहा जब अकेली बैठी होती है तो उसके पास आकर यही कहता है कि सोहा, फिर तुमने क्या सोचा है। सोहा कहती है कि किस बारे में। ज़ावियार यही कहता है कि अपने बारे में। तो यहाँ पर सोहा कहती है कि सोचना ही क्या है, बस ज़िंदगी गुजर रही है, किसी मोड़ पर कब कुछ हो जाए कुछ पता नहीं चलता। फिर ज़ावियार उससे यही कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। तुमने इस बारे में क्या सोचा है? मुझे तो लगा था कि तुम खुद अंदाज़ा लगा लोगी कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, लेकिन तुम्हें शायद इस बात की खबर ही नहीं। लेकिन यहाँ पर सोहा जानती है कि ज़ावियार जिस कदर उससे मोहब्बत करता है, वो इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर ज़ावियार उसे यही कहता है कि सोहा, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं तुमसे वाकया में मोहब्बत करता हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा। और तुम्हें किस बात का डर है, क्यों खामोश हो इस तरह? जब तक तुम्हारा जवाब मुझे नहीं मिलेगा मैं कभी भी कोई कदम नहीं उठाऊंगा। यहाँ पर सोहा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी शादी ज़ारा उस किरण के साथ करवाना चाहती है और किरण भी बहुत ही ज़्यादा आपके साथ खुश है और मोहब्बत करती है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं उसके बीच में आकर तुम्हें अपना लूँ। ये बात सुनकर ज़ावियार यही कहता है कि सोहा, बेवकूफ़ लड़की हो तुम सिर्फ लोगों के बारे में ही सोचती रहना। ये खबर कभी भी ना रखना कि तुम्हारे दिल में क्या है। तुमने कभी अपने दिल में झांक कर देखा है कि तुम क्या चाहती हो? ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन ये बात कब कबूल करोगी, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। लेकिन आगे चलकर आप लोग यही देखेंगे कि बहुत ही जल्द सोहा भी ये बात तस्लीम कर लेगी। आगे चलकर आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि ज़ारा को ये खुशियाँ कभी भी रास नहीं आने वाली। जब उसे इस बात का पता चलता है तो वो सोहा का जीना हराम कर देगी। वो कभी भी ज़ावियार के उसके साथ शादी कराना पसंद नहीं करेगी। वही सोहा से कहती है कि इतने बड़े घर में तो आखिरकार तुमने अपने कदम जमा ही लिए हैं, इसीलिए तुम इसकी बहन की मदद कर रही थी कि किसी तरह से तुम ज़ावियार के दिल में जगह बना सको। और उसकी बहन को तो वैसे भी तुमने जीत रखा है, अब तुम्हारा रास्ता साफ है। लेकिन तुम मुझे शायद भूल चुकी हो, मैं कभी भी तुम्हारे ज़ावियार के साथ शादी नहीं होने दूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा घर उजड़ जाने के बाद, मेरे भाई का घर उजड़ जाने के बाद तुम इस तरह खुश रह सकती हो? क्या मेरा भाई तुम्हें याद नहीं है? सोहा कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो और मुझे नहीं लगता कि तुम अभी होश में हो। इसीलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। ज़ारा को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सोहा उससे बात ना करे और वो उसे इस तरह मुंह तोड़ जवाब दे। आगे चलकर आप यही देखेंगे कि इधर किरण अपनी जगह पर परेशान है। ज़ारा से यही कहती है कि तुमने तो कहा था कि ज़ावियार मुझसे ही शादी करेगा, लेकिन अब क्या सुनने में आ रहा है? मुझे पहले दिन से ही डर था कि वो लड़की ज़रूर ज़ावियार के दिल में अपनी जगह बना लेगी, जैसे कदम वो उठा रही थी। लेकिन तुम्हें लगता था कि ऐसा नहीं हो रहा। अब देखो ज़ावियार अब उसका हो चुका है, उससे मोहब्बत करने लगा है और ज़ावियार का फैसला अब हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। ज़ारा कहती है कि तुम सब्र तो करो, मैं कभी भी उसकी शादी नहीं होने दूंगी। किरण यही कहती है कि आपसे तो पहले भी कोई काम नहीं हो सका, अब क्या आप खाक उजाड़ेंगी? जहाँ पर ज़ारा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो कभी भी सोहा की शादी ज़ावियार के साथ होना पसंद नहीं करेगी, लेकिन सोहा को और ज़ावियार को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि इस ड्रामे से जुड़ी अपडेट्स आप तक ले आएँ जल्द से जल्द।